हेलो गाइस, माय नेम इज आफ्ताब खान और मैं आज आपके सामने लेके आ चुका हूँ फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का थर्ड लेक्चर, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं गाइस, शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला। यानी कि पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। कौन कौन से होते थे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक एंड सेक, और उनके फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली होते क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या पढ़ा था हमने कल? हमने ये पढ़ा था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स होती है उनका जो रेशियो जो होता है उसको अगर उस राइट एंगल ट्राइंगल के किसी एंगल के साथ अगर रिलेट कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्राप्त होते हैं। तो उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो फॉर्मूलाज आए थे, कौन कौन से फॉर्मूला? जैसे कि साइन का आया था लंब बट्टा कर्ण, कॉस का आया था आधार बट्टा कर्ण, टेन का आया था लंब बट्टा आधार। तो इन सारे फॉर्मूलोज को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है इन फॉर्मूलों को पर्टिकुलर याद करना, इसलिए एक ट्रिक हमें मिल जाती है जिसके कारण से हम उनको एक ही ट्रिक फॉर्मूला जो होता है उससे हम सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको एक झटके में याद कर सकते हैं। जैसे कि ट्रिक क्या है, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो अगर इन फॉर्मूले को लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार इस वे से अगर याद करना चाहते हैं तो उनके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है? वो शॉर्ट ट्रिक है लाल बट्टा क का। ठीक है, ये किसके लिए है? हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम, जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूलाज को याद करने के लिए वो है लाल बट्टा क का। अब लाल बट्टा क का किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सारे फॉर्मूलाज इसे याद होंगे? जैसे कि गाइस देखिए आप, लंब बट्टा कर्ण क्या होता है? साइन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन, ये है अपने पास साइन। ठीक है, ये साइन है। और आधार बट्टा कर्ण क्या होता है गाइस हमारे पास? कॉस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस, ये अपने पास क्या है? कॉस। और लंब बट्टा आधार क्या होता है? टेन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेन। ठीक है, अब आप क्या चलिए, अब आप नीचे से चलिए, नीचे से चलेंगे कैसे? आधार बट्टा लंब क्या होता है? कॉट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? कॉट। ठीक है, और कर्ण बट्टा आधार क्या होता है गाइस? सेक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेक। और कर्ण बट्टा लंब क्या होता है गाइस? कॉसेक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉसेक। तो इस तरीके से जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो हमने इस ट्रिक से याद कर लिए कि लंब बट्टा कर्ण साइन, आधार बट्टा कर्ण कॉस, लंब बट्टा आधार टेन, आधार बट्टा लंब कॉट, कर्ण बट्टा आधार जो है सेक, और कर्ण बट्टा लंब जो है वो है कॉसेक। तो इस तरीके से हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं इस शॉर्ट ट्रिक से जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूलाज को है काफी इजी वे के अंदर जो है याद कर सकते हैं। अब जो है बारी आती है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की, कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस तरीके से, किस वे के, किस शॉर्ट ट्रिक से जो है इन फॉर्मूलाज को याद करेंगे। तो उनके लिए जो है शॉर्ट ट्रिक जो है वो है पी बी पी अपॉन एच एच बी। यानी कि अगर आपको इसको याद करना है तो किस तरीके से याद कर सकते हैं? यहाँ पर आप बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कैसे याद कर सकते हैं आप? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस तरीके से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो याद कर सकते हैं इस ट्रिक को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश मीडियम के लिए, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस इंग्लिश मीडियम वाले ट्रिक को याद रखें क्योंकि आपको आगे जो है काम आने वाली है, आगे काम आएंगी इंग्लिश मीडियम वाली जो ट्रिक है वो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो क्या मतलब होता है? जैसे परपेंडिकुलर, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है गाइस? साइन होता है। और बेस अपन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस होता है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन होता है। फिर यहाँ पर उल्टा चलेंगे, टेन है, ए का मतलब कोण को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट होता है।
हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, वहां पर सेक होता है, तो मैं सेक ये यहाँ पर एंगल को डिनोट कर रहे हैं गाइस, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इंग्लिश मीडियम वाले इस तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो फॉर्मूलेज होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरीके से कॉट के, सेक के, कॉसेक के आराम से इन दोनों ट्रिक से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और उससे आप क्या कर नहीं सकते हैं, इन फॉर्मूलाज की इस ट्रिक की वजह से आप इनको कभी नहीं भूल सकते। केवल ये दो ट्रिक आपको याद रखनी है। हिंदी मीडियम वाले इसको याद रख सकते हैं, लाल बट्टा कक्का को, और इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से आप जो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूलों को काफी इजी वे के अंदर जो है याद कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखेंगे कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो महत्वपूर्ण कोणों पर इनके मान किस तरीके से जो है फाइंड आउट किए जाएंगे। तो इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं पीछे हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि महत्वपूर्ण कोण यानी इंपॉर्टेंट जो एंगल्स होते हैं उन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है। आइए देखते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो चलिए गाइस, हम अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण कोणों के ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनके मान क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो कोण है वो है 0 डिग्री के ऊपर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। यानी कि अगर हमारे पास थीटा की जो वैल्यू है, यानी कि हम लिखते थे ना साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो उस थीटा की जो वैल्यू है यानी वो जो कोण है उसको हम अगर 0 कंसिडर करें, क्या कंसिडर करें, 0 कंसीडर करें, तो साइन कॉस टेन के मान क्या होने वाले हैं बेसिकली, तो वो हम आज देखने वाले हैं। तो गाइस क्या होने वाला है, अगर हम थीटा की जगह क्या लिखें, 0 लिखें, यानी कि थीटा को 0 कर दें, क्या कर दें, थीटा को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें रियल में होगा क्या, आप विजुअलाइजेशन करें कि थीटा को अगर मैं 0 करूँ, ये थोड़ा सा एंगल है तो इसको 0 कर देंगे, ऐसे 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 आएगा, फिर ये 0 होता जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो आप देख सकेंगे गाइस कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है वो ऐसे ऐसे क्या है, कम होती जाएंगी, क्या होती जाएंगी, कम होती, ये डिक्रीज होती जाएंगी, लाइन जो है छोटी होती जाएंगी, क्योंकि अगर थीटा अगर 0 0 होता रहेगा, क्योंकि 0 यहाँ पे ही होगा, तो ऐसे 0 0 होता रहेगा, थीटा बहुत कम होता जाएगा, तो जो हमारे पास लंब का जो लाइन है, ये जो साइड से परपेंडिकुलर की जो साइड से वो क्या होती जाएंगी, 0 होती जाएंगी, ऑलमोस्ट 0 होती जाएंगी। कैसे होती है, ऑलमोस्ट, यानी कि लगभग 0 होगी, पूरी 0 नहीं होगी, क्योंकि पूरी अगर 0 हो जाएंगी तो वो हमारे पास ट्रायंगल ही नहीं बचेगा, ऑलमोस्ट 0, यानी कि हमारे पास अगर थीटा 0 होगा, थीटा की वैल्यू अगर 0 होने वाली है, ऑलमोस्ट, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट कर दें, ऑलमोस्ट 0, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, लंब जो है हमारे पास जो लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है, वो भी ऑलमोस्ट क्या होने वाला है, 0 की ओर जाने वाला है। तो जैसे ये 0 की ओर जाने वाला है तो क्या होने वाला है, रिजल्ट के तौर पर हमारे पास जो कर्ण है वो सेम हो जाएगा आधार के, कर्ण जो है वो आधार के सेम हो जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए क्या ऐसा होगा क्या रियल में, वास्तव में होगा गाइस, कैसे होगा, जैसे थीटा अगर 0 होता जाएगा, तो थीटा अगर 0 होता जाएगा तो ये जो है थीटा 0 होता जाएगा, तो लंब जो है पूरा डिक्रीज हो जाएगा, कर्ण जो है वो आधार पर जो है क्या हो जाएगा, एकदम से बराबर हो जाएगा, कर्ण आधार के बराबर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आप बस ये अगर आपको समझ में आ गया कि थीटा अगर 0 होगा तो लंब 0 होगा, लंब ऑलमोस्ट 0 होगा, कंप्लीट 0 नहीं, ऑलमोस्ट 0 होगा, और कर्ण जो है आधार के इक्वल हो जाएगा। बस आपका काम हो गया। अब आप साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक सारे के मान जो है आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप देखेंगे कि साइन जो है साइन 0 डिग्री क्या होने वाला है, साइन 0 डिग्री, साइन बेसिकली होता क्या होता है, कौन से समकोण त्रिभुज के साइड्स का रेशियो अगर करेंगे तो वो साइन के इक्वल आता है, लंब बट्टा कर्ण। तो क्या होने वाला है, लंब बट्टा कर्ण, बेसिकली क्या है, लंब बट्टा कर्ण। और लंब क्या है, ऑलमोस्ट 0 है, तो लंब अगर ऑलमोस्ट 0 है तो क्या होने वाला है, 0 बट्टा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कुछ भी हो सकता है, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है बेसिकली। कॉस की बात करें अगर, तो cos 0 क्या होने वाला है, cos 0 डिग्री, cos 0 बेसिकली होता क्या है, आधार बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। और आधार और कर्ण क्या है, यहाँ पर अगर 0 डिग्री होता है तो मैंने क्या बोला, कर्ण और आधार क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। तो दोनों अगर इक्वल होंगे तो इसका मान क्या आएगा, यानी कि कर्ण भी आधार के इक्वल होगा, यानी कि आधार बट्टा आधार
यानी कि बेसिकली इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 1 होने वाली है, यानी cos 0 की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं tan 0 की वैल्यू। tan 0 डिग्री क्या होने वाला है, tan 0 क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार होता है, तो लंब बेसिकली क्या होता है, ऑलमोस्ट 0 होता है, आधार कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि टोटल इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0 होने वाली है। तो tan 0 की वैल्यू भी क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं cot 0 की। cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री क्या होता है, tan का क्या होने वाला है, रेसिप्रोकल होने वाला है, यानी कि ये होता है हमारे पास आधार बटा लंब। आप शॉर्ट ट्रिक को एकदम से याद कर लीजिए, उससे आपके लिए काफी इजी होने वाला है। आधार बटा लंब, और आधार हमारे पास क्या होता है, बेसिकली आधार कुछ भी हो सकता है। तो आधार अपॉन लंब क्या है, लंब ऑलमोस्ट क्या है, 0 है। तो किसी भी राशि के अंदर अगर हम 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या आने वाला है, इन्फिनिटी आने वाला है। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या आने वाला है, इन्फिनिटी। यानी cot 0 की वैल्यू क्या आने वाली है, इन्फिनिटी आने वाली है, tan 0 की वैल्यू 0 आने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं sec 0 की। sec 0 डिग्री क्या होता है, sec जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है cos का। क्या होने वाला है, यहाँ पर आने वाला है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। यानी कि आधार और कर्ण तो क्या है गाइस, आधार और कर्ण तो क्या है, इक्वल है। तो अगर इक्वल राशि में अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। यानी cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है और sec 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद हम बात करते हैं cosec 0 डिग्री। cosec 0 डिग्री क्या होने वाला है, cosec 0 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, साइन। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, कर्ण बट्टा लंब होने वाला है। और बेसिकली गाइस कर्ण क्या हो सकता है, कर्ण कुछ भी हो सकता है, लेकिन लंब क्या है, ऑलमोस्ट 0। क्योंकि अगर थीटा 0 होगा तो लंब क्या होने वाला है, ऑलमोस्ट 0 होने वाला है। तो अगर किसी भी राशि के अंदर 0 का अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है, इन्फिनिटी आने वाला है। तो इस तरीके से गाइस ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो 0 डिग्री एंगल होगा अगर, तो उनके मान क्या होने वाले हैं, तो बेसिकली उनके मान होने वाले हैं sin 0 0, cos 0 1, tan 0 0, cot 0 इंफिनिटी, sec 0 1, cosec 0 इंफिनिटी। तो इस तरीके से ये सारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक के मान 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मान जो है इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। एक बार मैं वापस से बता देता हूँ, अगर हमारे पास थीटा अगर 0 होगा तो जैसे ही 0 हम करते हैं इसको, तो ये परपेंडिकुलर वाली साइड जो है वो क्या होने वाली है, ऑलमोस्ट 0 होने वाली है। और जैसे ऑलमोस्ट 0 होगी तो हमारे पास कर्ण जो है आधार के इक्वल होने वाला है। और जैसे कर्ण अगर आधार के इक्वल होने वाला है तो sin cos tan cot sec और cosec जो है उसके फॉर्मूलाज लगा दीजिए। और उसके फॉर्मूलाज लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि उनकी वैल्यूज किस तरीके से आती है। यानी sin 0 0, cos 0 1, tan 0 0, cotec 0 इंफिनिटी, sec 0 1 और cosec 0 इंफिनिटी। तो इस तरीके से आप 0 डिग्री एंगल के ऊपर जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। गाइस आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। और फिर जो है अगले जो कोणों के मान जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से मिलते रहें। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।